तो निपुण कैसे हैं? सर नमस्कार, मैं अच्छा हूँ सर। आप कैसे हैं सर? तो बिल्कुल बढ़िया। जी सर। असल में बहुत मुझे याद आया सुबह सुबह कि निपुण के पास कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो मेरे देखने वाले मेरे चैनल अच्छा जी लगेगा, सर। उनको खुश होंगे वो। तो मैंने सोचा चलो आपको कैच किया जाए, जूम पर ही कैच किया जाए। सर आपको बहुत धन्यवाद सर। आपने दिल्ली में जब जूम से शूट करना शुरू किया तो बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं दिल्ली में शूट करने में, जहां तक मैं समझता हूँ। इसको आपने कैसे मैनेज किया, इस पर थोड़ा सा बोल दें, क्योंकि लीगैलिटी का भी ध्यान आपने रखा होगा और डिस्टर्बेंस भी किसी को ना हो ये भी ध्यान रखे होंगे। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि तस्वीरें खींच के अपने पास तो रखता नहीं व्यक्ति, फोटोग्राफर तो अपने प्रकाशन में ही देता है, आपने अपने अखबार को भी दिया, तो ये जरूर उसमें कुछ भी लुका छुपा कुछ रहता नहीं, सब चीजें साफ हो जाती जो मैं समझ रहा हूँ। अब आपसे सुनेंगे, मेरे दर्शक सुनेंगे कि क्या प्लानिंग कैसी हुई और आपको जो आनंद भी बहुत बड़ा होगा, आप खुद भौचक्का करती होगी अब आपकी खींची तस्वीरें। सर रोमांचक बड़ा सर एक ये जर्नी था जो कि 2018 में सर हमने स्टार्ट किया। इनिशियली सर हमारे संस्था से हमको जो है इस सब चीजों की ट्रेनिंग मिली, तो ट्रेनिंग के दौरान सर उतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब ट्रेनिंग खत्म हो गई तो उसके बाद में एहसास हुआ कि अरे इससे तो हम जो है वो बहुत कुछ कर सकते हैं, हम इसको लोगों को पहुंचा सकते हैं कि दिल्ली ऐसी भी है। यूजुअली जब भी कभी एक फोटो जर्नलिस्ट कभी जाता है किसी मॉन्यूमेंट पे तो एक बड़ी एक कॉमन एंगल हो जाते हैं, जो कि लगभग सभी फोटो जर्नलिस्ट हम लोग शूट कर लेते हैं अपने करियर में। मुझे सबसे अद्भुत दिखी है पुराना किला की फोटो। हाँ जी सर। जो वो सामने लेक है, जो उसमें जो कंपोज हुई है इतनी सुंदर से, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। सर इसमें चैलेंज जो आया वो ये आया कि पुराना किला कोई छोटी चीज नहीं है। पुराना किला की बाउंड्री जो है वो बहुत लंबी चौड़ी है। अब आप उसको कैसे दर्शाओगे, और अगर दर्शाओगे तो उसमें बहुत सारी जगह आपका खाली फ्रेम रह जाएगा। हमने सर 2-3 दिन जो है वो रैकी करी कि भाई ये यहाँ से इस एंगल से जाएंगे तो हमको क्या व्यू आ सकता है। हमने सर सुबह का वक्त चुना और हम लोग सुबह वहां पे पहुंच गए। जाके सर देखा तो जब हमने इनिशियली जब फ्लाइट अप हुई तो सर देखा तो जो हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा कुछ है ही नहीं। तो बड़ी देर सर उसको फिर और थोड़ा सा और उस पर मेहनत करी गई। फिर लास्टली सर नहीं जानते थे, एक हमारे लिए भी एक ये बहुत ही प्रैक्टिस का एक दौर था। तो इनिशियली सर बहुत बार ऐसा होता था कि ये टेक्नोलॉजी के साथ में चलता है, जहाँ पे इंटरनेट भी चाहिए और आपका कनेक्टिविटी भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो बहुत सारी सर चीजों की तस्वीर याद आ रही है कि गाजियाबाद में सर भारी बारिश हुई थी, हमारे दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश हुई थी। उसकी वजह से एक पूरा बिल्डिंग जो है वो पानी में धंस गया था। तो अब सर वहां पे चैलेंज ये था कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये पानी के अंदर उतना बड़ा ही सर वो चैलेंजिंग था। और उस तस्वीर को सर शूट करने के बाद में समझ में आने लगा कि ये आखिर धसी कैसे। इसको शूट करने की, इसे एक पिक्चर को शूट करने के कम से कम भी 10 से 12 बार फ्लाइट करा गया। स्पॉटों के नाम बताइए, कहाँ कौन कौन सा शूट किया है? जो मेरे पास पिक्चर आई है उसी का नाम रखिए। सर एक तस्वीर आप देख पा रहे होंगे जिसमें जामा मस्जिद नजर आ रही है टॉप एंगल पे। लेकिन उस दिन सर ये तस्वीर इसलिए इम्पोर्टेंट थी क्योंकि ये एकदम खाली दिखाई दे रहा है कि ईद के दिन जो है वो बिल्कुल खाली है जामा मस्जिद। और साथ ही में सर आप बैकग्राउंड के अंदर जो है वो पुरानी दिल्ली के घर भी दिखाई दे रहे हैं। तो वो सर ये दर्शा रहा है कि इतने सारे लोग जो हैं वो इस वक्त मतलब यहाँ पे रहते हैं जामा मस्जिद के आसपास, और उसके बावजूद भी ईद वाले दिन जो है तो ये खाली है। निपुण, ये मैं इसको अगर इस एंगल से सोचूं कि सरकार के जो नियम थे पेंडेमिक से बचाव के, कि अब अपने अपने घरों में नमाज करनी है और नहीं जाना है एक जगह इकट्ठा होने, तो ये तस्वीर सबसे ज्यादा सुटेबल थी। क्योंकि आज ईद के दिन जामा मस्जिद की नमाज का सीन देखें जो कभी ऐसा दिखाई नहीं दिया था, यानी लोगों ने नियमों को माना, तो एक पॉजिटिव पिक्चर थी। और इसकी इस सोच को भी हम बहुत तवज्जो देंगे, इसको ऐसा मैं कहूँ। तो सर ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये सब भजन की है। सर इस मॉन्यूमेंट को शूट करने के पीछे रीजन ये था कि ये अपने आप में एक वैल्यू रखता है दिल्ली के अंदर।
और यहाँ पे कई सारे पर्यटक सर बहुत दूर दूर से आते हैं इसका टूर लेने के लिए। तो ये सर एक ऐसी जगह थी जहाँ पे सर डेवलपमेंट चल रहा था, इन चीजों को और संरक्षित करा जा रहा था। जो चीजें खराब हो गई हैं लोगों पब्लिक के आने की वजह से, उसको गवर्नमेंट और सुधार निखार कर रही थी। तो उसी सर सुधार निखार के अंदर हमको ये दिखाई दिया कि अगर हम ऐसा कोई अगर एंगल निकालते किसी तस्वीर का जो कि पहले से लोगों ने नहीं देखा था, तो लोग और ज्यादा अट्रैक्ट होंगे आने के लिए, और पब्लिक के लिए जो है ये जगह जो स्पॉट जो है वो और ज्यादा फेमस होने लगेगा। एक हुमायूं के मकबरे का शॉट देखा जिसमें बाला साहब गुरुद्वारा जी भी है ना? हाँ जी सर, बाला साहब की तस्वीर है ना, वो तो दाहिने में गुरुद्वारा और बाएं में मकबरा। चारों तरफ सराउंडिंग में इतना ग्रीनिश है, इतना जबरदस्त है, उसके बैकड्रॉप पे यमुना होती है, तो ये अच्छा शॉट है, बहुत बढ़िया है। और किसी शॉट की आप चर्चा करें, आपने NH-24 को बनते हुए नए रूप में होते हुए जो एरियल शॉट लिया है वो मैंने ड्रोन से, वो भी एक अच्छा है और वो देखने लायक है, क्योंकि आजकल बनने के बाद वो बहुत चमकता हुआ और बहुत शानदार दिख रहा है। अब तब लग रहा है कि ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। सराय काले खां हमने ट्रैफिक वाली पिक्चर देखी है। हाँ। वो सराय काले खां की है सर, वो ट्रैफिक जैम है वहाँ पे। सराय काले खां के पास में सर एक जंक्शन आता है, जंक्शन पे सर नीचे से भी ट्रैफिक रहता है और फ्लाईओवर के ऊपर से भी ट्रैफिक रहता है। चलिए मैं जिन तस्वीरों पर चर्चा नहीं हो रही है उन्हें भी लगातार दिखाने का क्रम जारी है, ताकि हमारे देखने वाले, खास तौर से जो दिल्ली से बाहर के लोग हैं और दिल्ली में भी जो लोग रहते हैं, उस नजरिए से नहीं देख पाते हैं। तो मैं कई बार फ्लाइट से आता हूँ, जब लो आती है फ्लाइट, तो हमको उत्सुकता होती है दिल्ली को देखने की, तो फिर भी हाइट बहुत ज्यादा होती है, तो कोई डिटेल नहीं दिखता। इस तस्वीर में, आपकी इन तस्वीरों में डिटेल दिखता है, तो ये ज्यादा आनंद दे रही है, बढ़िया लग रहा है। और मैंने ड्रोन की तस्वीरें अन्य राज्यों से बहुत आई हैं, बहुत सारी देखा हूं, तमाम तरह के इलाकों से, लेकिन दिल्ली की तस्वीरें हमें देखने को नहीं मिली थी। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने इस चैनल के से जुड़े लोगों को, देखने वालों को, सब्सक्राइबर को एक दिखाने का मौका दिया है। मैं एक इस तस्वीर की चर्चा करना चाहता हूँ सर। ये तस्वीर जो है ये वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की तस्वीर है सर। ये तस्वीर में सर अगर आप देखेंगे तो बड़ा एक अच्छा सा एक आकृति नजर आती है सर। वो दो साइड के लूप हैं, वो गोल नजर आते हैं और बीच में से हाईवे जाता नजर आता है। तो ये जो सर लूप है, ये सरकार के भी एक बहुत बड़ा एक चैलेंज था सर इस लूप को बनाने के लिए। तो यूजुअली क्या है कि सर जब सड़क पर चलता है तो वो इस टाइप के लूप को देख नहीं पाता है, इस टाइप के लूप का मजा नहीं ले पाता है। तो ये तस्वीर सर जो है बड़ी एक मतलब मेरी करीबी तस्वीर है, जिसमें जो नए किस्म के हाईवे जो हिंदुस्तान में बन रहे हैं, ये उस चीज को सर दर्शाती है कि हिंदुस्तान जो है वो अब बहुत आगे की तरफ। बिल्कुल हम लोगों का फर्ज भी है कि इस तरह से पॉजिटिव तस्वीरें लोगों को दिखाएं। नेगेटिविटी से थोड़ा दूर रहना ज्यादा अच्छा है। हालांकि सच्चाई भी दिखानी जरूरी है, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, लेकिन जब भी मौका मिले पॉजिटिव को तरजीह देना चाहिए। समय सर एक फोटो जर्नलिस्ट का सबसे ज्यादा प्रयास ही सर ये होता है कि वो बेस्ट से बेस्ट सर अपना निकाल के जो है वो लोगों को दे। कि नेहरू जी और शेख अब्दुल्ला साहब थे, और वहाँ कुछ अपने दिल्ली के ही जो फोटोग्राफर हैं जो उन दिनों कवरेज करते थे सेंट्रल गवर्नमेंट, एक रेटेड PIB से, जब नई आजादी मिली थी, आजादी के बाद की बात, तो कुछ उलझन में नेहरू जी नाराज हुए कि अब आप लोग हट जाइए, और वो करते हैं। तो उसमें शेख अब्दुल्ला साहब ने कहा था कि देखिए एक ऐसा ये प्रोफेशन है जो स्माइल रहने को कहता है, जो खुश रहने को कहता है, और कोई प्रोफेशन नहीं है, इसलिए इन पर नाराज तो कभी होना ही नहीं चाहिए। शेख अब्दुल्ला साहब की बात थी।